नमस्कार साथियों, तकसीला एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ हवा, पानी और अच्छी स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण चिंताओं से निपटकर एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। इम्पोर्टेंस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल प्रीति 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने वेब पोर्टल प्रीति 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। इन्होंने इस कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा क्षेत्र के 150 से अधिक उद्योगपति के साथ विभिन्न शिल्प समूह के शिल्पकारों और बुनकरों ने भाग लिया। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। दूसरा, वेब पोर्टल शुरू किया है परिधि 24x25। वेब पोर्टल का जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर को। प्रतिवर्ष 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसके प्रेसिडेंट जो हैं, भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं N काला सेल्वी और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। तो इसका स्थापना दिवस 26 सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क की है। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ये S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी विश्व भर के देशों का आर्थिक सर्वे के आधार पर, उनकी GDP के आधार पर वहाँ की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाती है। उसी आधार पर ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.8% रहने का अनुमान दिया है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने। तो नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? न्यूयॉर्क, USA में। अभी हमारे भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर US की यात्रा पर हैं। तो वहाँ पर उन्होंने L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री है। इसके 32 सदस्य हैं अलग अलग महाद्वीपों से। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कंट्री हैं। तो इनकी बैठक कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 स्विट्जरलैंड इसके शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष भारत का 40वां स्थान था। तो फर्स्ट शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और भारत का स्थान है 39वां। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए? एसपी धारकर। एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। वह मौजूदा एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया। नए प्रमुख के कार्यभार संभालने के बाद एसपी धारकर अपनी नई नियुक्ति संभालेंगे। तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। तो उप प्रमुख कौन बनेंगे? एसपी धारकर। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई? तिरुपुरा में। तिरुपुरा मेधावी छात्रों का समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की मदद के लिए CM 7 योजना शुरू की है। चुनाव पूर्व वादे को पूरा करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने सोमवार को उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM SATH योजना शुरू की है, CM 7। तो इस क्वेश्चन से दो मेन पॉइंट मिलते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह और ये योजना है CM 7। तो कहाँ पे शुरू की गई? त्रिपुरा में। हाल ही में किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता? कमल चावला ने। कमल चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के अज़जाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF विश्व खिताब जीता। IBSF इंटरनेशनल बॉबस्ले एंड स्केलेटन फेडरेशन एक खेल है, स्पोर्ट्स है। तो इसमें भारत के जो कमल चावला हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अज़जाद इकबाल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो उलान बटोर की बात करते हैं। उलान बटोर एशिया महाद्वीप में स्थित मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। तो वहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई IBSF वर्ल्ड 6 रेड। तो किसने जीती है? कमल चावला ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कागज रहित MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड के रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में देश का पहला कागज रहित मतदान केंद्र स्थापित कर पंचायत उपचुनाव में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मतदान केंद्र 295 पर हाल ही में हुए इस पेपरलेस मतदान को 84% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारियों ने इस पहल को सफल बताते हुए इसे एक नई दिशा में उठाया गया कदम करार दिया गया। अभी तक हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा के जो इलेक्शन थे वो पेपरलेस कराए जाते थे, लेकिन ग्राम पंचायत स्तरीय जो चुनाव थे वो बैलेट पेपर के साथ होते थे। तो ये पहल की है मध्य प्रदेश ने कि वहाँ के ग्राम पंचायत के चुनाव जो है पेपरलेस कराए गए। तो इस व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्राम पंचायत के चुनाव जो है पेपरलेस कराए। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? मलेशिया। शाह आलम स्टेडियम है मलेशिया में। मलेशिया का जाना माना शाह आलम स्टेडियम, जिसमें कभी 80,000 लोगों की क्षमता होती थी, सुरक्षा कारणों और वर्षों के खराब रखरखाव के चलते ध्वस्त कर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक था। शाह आलम स्टेडियम 2020 में असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, इसलिए उसको गिराया गया, तोड़ दिया गया। तो शाह आलम स्टेडियम मलेशिया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। हाल ही में किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दीपक सी मेहता।
हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। इस क्वेश्चन से कई फैक्ट निकल के आते हैं। सुरेश कुमार कैत जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह मोहन यादव, वहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश गवर्नर ऑफ एमपी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? बिहार। बिहार सरकार ने मंगलवार को 24 सितंबर 2024 को नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया। राज्य के किसान सबसे ज़्यादा परेशान नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से हैं, जो बड़े पैमाने पर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जंगली सूअर और नीलगाय को मारने का फैसला किस सरकार ने लिया? बिहार सरकार ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति का जो 6वां सेशन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा मिस्र के साथ। हाल ही में कल का क्वेश्चन आपको दिया गया था। हाल ही में हरिनी अमरसूरिया को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आपने कमेंट में इसका आंसर दिया श्रीलंका। वेरी गुड। अब आपके लिए है आज का नया क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है कमेंट में। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में। और बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब के साथ। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।